संत रामपाल और आचार्य अमित जी के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर सभी लोग अपने जो विचार हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में आचार्य जी ने एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है कि जिन भी लोगों को जो भी प्रश्न पूछने हैं वो डायरेक्टली आचार्य जी से पूछ सकते हैं। सारे कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं उसी के लिए, तो हम आचार्य जी से कनेक्ट करेंगे। आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान आचार्य जी करेंगे। हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम लक्ष्मी है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम बिहार से बोल रहे हैं। हाँ जी, बताइए अपना प्रश्न। हम गुरुजी से बात करना चाहते हैं। गुरुजी की संपर्क करना चाहते हैं। गुरुजी की वीडियो देखी है हमने। हाँ जी, क्या बताइए आप क्या क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं गुरुजी से? हम रामपाल के आश्रम में गए, तो उन्होंने तो हमें उनका वहाँ गई तो सीधे का अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छी बातें समझाएंगे वो। लेकिन उन्होंने तो कि करवा चौथ कुछ नहीं होता, करवा चौथ का व्रत करने से विधवा हो जाती हैं औरतें, विधवा हो जाएंगी, और कोई भगवान नहीं है, कोई राम नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है, किसी को नहीं पूजना चाहिए। हाँ और जी। उन्होंने तो हमें बहुत गलत मतलब ज्ञान दिया। फिर हमने गुरुजी की वीडियो देखी तो हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम गुरुजी से संपर्क करना चाहते हैं। हाँ जी, क्या गुरुजी हमारी से। गुरुजी से बात होगी हमारी? हाँ जी, बात हो जाएगी। आप अपना प्रश्न बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हम पूजा, मूर्ति पूजा करना, ये साधना, ये और ये आ, गायत्री गायत्री साधना, हम्म। गायत्री पूजा, हम्म। ये सब हम करना चाहते हैं। और चीजें हैं। अब उन्होंने कहा कोई हम भी ऐसे माहौल में रहते हैं, हमारे साथ तो कोई ऊंच नीच भेद ऐसा ऐसी कोई भेदभाव नहीं हुआ है हमारे साथ तो। ठीक है, मैं आपका प्रश्न रख देता हूँ गुरुजी के सामने। हाँ जी, हम उनसे कुछ सीखना चाहती हैं। तो जैसा कि हम समझ पाए हैं, ये पूछना चाहते हैं कि जैसे बहुत सालों से जो समाज है वो मूर्तियों की पूजा कर रहा है या जो भगवानों को मानते हैं, और हिंदू व्रतों को जो रखती हैं औरतें, जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत है, और हमने सभी ने देखा है कि नवरात्र की व्रत हो, चाहे करवा चौथ का व्रत हो, चाहे रक्षाबंधन हो, रामपाल ने उन सभी को करने से मना किया है और कहा है कि जो लोग उनको करेंगे वो लोग नरक में जाएंगे या उनकी दुर्गति होगी, क्योंकि ये शब्द शास्त्र प्रमाणिक नहीं है। तो इसके बारे में आचार्य जी बहुत से लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या मूर्ति पूजा करनी चाहिए और क्या हमें व्रत और जो हमारी संस्कृति है उस पर अडिग रहना चाहिए। प्रियांशु जी, अभी आपने जो बहन से आपने जो बात करी, मैं उनकी बातें लगातार निरंतर सुन रहा था फ़ोन के ऊपर। जो उनकी बहन की जो मैंने बातें सुनी, मुझे उनसे 2-3 बातें जो समझ में आती है मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। एक तो मुझे समझ में आया, जैसे वो बहन कर बता रही थी कि जब वो आश्रम में पहुंची हैं तो एक तो वहाँ जातिवाद को लेकर मुझे लग रहा है कुछ सख्त टिप्पणियां करी गई हैं वहाँ पर, जिससे उनको शायद हो सकता है अंदर से कुछ बुरा लगा हो। दूसरा, अभी करवा चौथ का जो ये पर्व गया है उससे लेकर भी वो थोड़ी सी आहत हुई हैं, क्योंकि ये है तो बेसिकली हिंदू समाज ही। और हिंदू समाज है तो कहीं ना कहीं बुरा तो लगना है कि जिस पीढ़ियों से जिन प्रथाओं को कर रहे हैं, ये जिसको निभाते आ रहे हैं, उसके संदर्भ में अचानक इस प्रकार की जानकारी दी जाए। हमारी विवाद ही यही है, हमारा कोई और विवाद नहीं है। ये जो ये इस तरह से जो भ्रम फैलाया जा रहा है, एक समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और संघर्ष बढ़ाया जा रहा है, एक जातियों के बीच में संघर्ष बढ़ाया जा रहा है रामपाल द्वारा और उसके अनुयायियों द्वारा। ये देश को तोड़ने की और धर्म को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश मैं इसे मानता हूं। अब मैं सबसे पहले मैं जाऊंगा, जो बहन का प्रश्न था उससे भी विस्तृत रूप लेते हुए मैं एक अलग से विषय लेता हूं। मैं जातियों के ऊपर जाता हूं कि जहां दलित समाज बोला जाता है हमारे हिंदुओं में, अब जरा मुस्लिम दलित समाज की तरफ भी हम लोग जाते हैं जरा, जहां संत रामपाल और उसके कबीर कभी नहीं बोला, मैं उस तरफ भी लेके जाऊंगा कि जो मुसलमान हैं उसके अंदर जो दलित समाज है उसकी कौन कौन सी जातियां हैं। अरजाल, रज्जाक, हलालखोर, हवारी, ये इसकी दलितों में ये जातियां आती हैं। और मैं बता दूं कितना बुरा हाल है इनके यहां पर। मुझे लगता है आज तक ये समाज के अंदर ये प्रचारित ही नहीं किया गया। इनके कब्रिस्तान अलग हैं,
जब ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो जो बड़ी जातियों के मुसलमान हैं, जो पठान हैं, शेख हैं, मिर्जा हैं, मुगल हैं, तो आप इनके कब्रिस्तान में नहीं जा सकते। आपको अलग से कब्रिस्तान दिए गए हैं। आपके बच्चे इनके साथ बैठ के पढ़ नहीं सकते, उस मदरसे में भी नहीं जा सकते, उनके साथ नहीं बैठ सकते आप, सख्त मना है। इन लोगों की मस्जिदें अलग से बनी हुई हैं, उन मस्जिदों में ये नहीं जा सकते। हिंदू समाज में कुछ ऐसा नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है, कोई भी शमशान में कोई किसी की ना जाति पूछता है, ना स्कूल में कोई जाति पूछता है, ना मंदिरों के अंदर जाति पूछता है, कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं जातियों के संदर्भ में यहां आता हूं, इस बहन ने बड़ा अच्छा वो करा। दूसरा, अब मैं इस कबीर और संत रामपाल के संदर्भ में एक बात कहना चाहूंगा, इन्हीं बातों में मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर है कि कबीर से लेकर आमिर खान तक इन 600 साल में सिर्फ हिंदू धर्म को गलत तरीके से जिस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है, और यह बड़े आश्चर्य की बात है और बड़ी विडंबना की बात है कि हिंदू समाज इनकी बातें सुनकर, इनकी फिल्में देखकर, इनकी चौपाइयां और किताबें पढ़कर तालियां बजाता है। ना इस आमिर खान, ना इस कबीर, संत रामपाल तो बहुत दूर की चीज हो गया। ये पाखंडी तो जो कर रहा है उसको कर रहा है, इसके बारे में तुम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर इस कबीर के ऊपर आते हैं हम लोग, तो ना तो ये इसने मुसलमानी प्रथाओं के संदर्भ में कभी नहीं बोला। इसने जो मुसलमान की जातियां जो मैंने बताया है, हलाल खोर, रज्जाक और आदि जितनी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आपके सामने जो जातियां बताई हैं, इनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, मुसलमानों की दलित जातियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, ये कबीर उसके संदर्भ में कभी इसके मुंह से फूटे एक शब्द नहीं निकला। इसने महिलाओं के संदर्भ में एक शब्द नहीं बोला। मुसलमानों के अंदर जो हलाला होता है, यह कभी नहीं बोला। जिसमें एक महिला को वैश्या बना दिया जाता है, इसके मुंह से एक फूटा शब्द नहीं निकला। यह कभी मूता विवाह के बारे में नहीं बोला। ये 5-5 विवाह जो इस धर्म के अंदर किए जाते हैं, यह कभी उस संदर्भ में बात नहीं करी। यह एक निर्दोष अबला नारी को कहीं दूर से बैठे बैठे 3 तलाक कह दिया और उसको उसका जीवन बर्बाद कर दिया। 3 तलाक कहते ही उसको छोड़ देते हैं, ये उसके संदर्भ में कभी नहीं बोला। ये गजवाए हिंद, हिंदुओं को काफिर कह के उन्हें कत्ल कर दो, कुफ्र, जो अल्लाह को ना माने उसे कत्ल कर दो, हमारी जिसको हम गाय को मां समान पूछते हैं, जिसको मुसलमान काट के खाते हैं, कभी इस संदर्भ में इसके मुंह से एक फूटा शब्द नहीं निकला। और यह हिंदू धर्म के ऊपर दुनिया भर के कटाक्ष करता है, दुनिया भर की कमियां निकालता है। अगर गंगा नदी में नहाने को हमारे यहाँ तीर्थ को शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि तीर्थ में जाने से पाप का नाश होता है, तो यह सत्य है। तीर्थों पे जाने से और गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है। ऐसा व्यक्ति हमारे तीर्थों का अपमान करता है, मंदिरों का अपमान करता है, जातिवाद को बढ़ावा देता है, ब्राह्मणों को गाली देता है, ठाकुरों को गाली देता है, वैश्यों को गाली देता है, जाटों को, गुजरों को, सबको गाली देता है। यह एक विशेष समुदाय को पकड़कर एक जातिवाद का गंदा खेल खेलता है। इस जैसे पता नहीं कितने और यहां पर मुसलमान शायर हुए, इस तरह के भांड हुए, गवैये हुए, इन लोगों ने जातिवाद के नाम पर गंदा नाच खेला। और बड़े आश्चर्य की बात है कि हिंदू समाज ने इनका समर्थन किया पाखंड के नाम पर। मैं पूरे हिंदू समाज से यह कहना चाहता हूं, मेरी माता बहन का जिसका भी फोन आया था, मैं उनसे कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा किया आज यहां फोन करके। आप जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, आप उसको करते रहिए, क्योंकि साकार से ही आप निराकार तक पहुंच सकते हैं। निराकार अपने आप में एक साधना का मार्ग है। जैसे ही आप साकार की उपासना करेंगे, तो कुछ समय की साधना के बाद आप निराकार की उपासना में अपने आप ही प्रवेश कर जाएंगे। और जहां तक शास्त्रों की बात आती है, ये भारत के अंदर हुआ, ये कहीं और देश के अंदर नहीं हो सकता। ये कि एक अनपढ़ मुसलमान जिसे
ना हिंदी सही से बोल नहीं आती, ना उर्दू ही आती, ना फारसी आती, इन पे लिखना पढ़ना नहीं आया। ये इसने कहीं से, जैसे हमारे यहाँ पे भाट होते थे, वो गली गली में गाना गाते थे, इसी तरीके से इसने भी गाना बजाना सीख लिया और कर दिया हिंदू धर्म का कुप्रचार करना शुरू। तो और हिंदू समाज की देखिए विडंबना, देखिए हमारे समाज की, कि स्कूल के सिलेबस के अंदर इस मुसलमान जुलाहे को बहुत बड़ा कवि समझकर इसको पढ़ाया जाता है। और संत रामपाल जैसे पाखंडी लोग, उन्होंने 2 हाथ बढ़कर और आगे काम कर दिया कि इस मुसलमान जुलाहे को भगवान की संज्ञा दे दी और अपने आप को भी भगवान बना दिया। और ये बेचारे जो गरीब तबके के लोग हैं, असहाय हैं, अनपढ़ हैं, इन्हें शास्त्रों का बारे में बहकाकर फुसलाकर कि शास्त्रों में ये लिखा है, शास्त्रों में वो लिखा है, उनके साथ छेड़खानी करके इनको बहकाना और फुसलाना प्रारंभ कर दिया और देश के अंदर अराजकता का वातावरण इस आदमी ने फैलवाया। तो मेरी अपने हिंदू समाज से ये प्रार्थना है कि इस तरह के पाखंडियों को समाज से हटाने का प्रयास करें। मैं भारत सरकार से ही प्रार्थना करूंगा कि ये कबीर और जितने ये अनपढ़ मुसलमान जो वेदों को कलंकित कर रहे हैं, जो हिंदू समाज में जातिवाद को बढ़ा रहे हैं, इनको सिलेबस में स्थान ना दिया जाए। 600 साल से लगातार ये विद्वेष की भावना हिंदू समाज के अंदर पैदा कर रहे हैं और इतनी इनकी हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों के संदर्भ में ये एक शब्द भी बोल सकें।